भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है 6 सितंबर। तो 6 सितंबर को हम कर रहे हैं कुआं पूजन। तो सरल विधि से लड्डू गोपाल जी का कुआं पूजन किस तरीके से किया जाए, तो हम घर में भी कुआं पूजन कर सकते हैं। तो अब दर्शन करते हैं लड्डू गोपाल। तो लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद चरणों के भी दर्शन कर लीजिए इनके। तो आज हम इनके चरणों के दर्शन भी करवा देंगे। तो इनके चरणों के दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, इनके भी चरणों के दर्शन कर लीजिए। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले करूँगी मैं इत्र से मसाज। अब मैं हाथ पर ले लूँगी इत्र। आज मैं जैस्मीन के इत्र से कर रही हूँ मसाज, और केसर और चंदन वाले से अलग करेंगे। तो हम पहले सबसे पहले, अब किनका है कुआं पूजन लड्डू गोपाल जी का, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए दिखा नहीं पाती हूँ। तो मैं इनके कर रही हूँ चरणों पर मसाज। सबसे पहले हम चरणों पर मसाज करेंगे और इनको मसाज करके इस तरीके से चंदन से यहाँ पर भी कर देंगे और बैक में भी कर देंगे, सारे में सिर पर भी कर देंगे और यहाँ हाथ पर भी कर दूंगी मैं। इस तरीके से कर देंगे हम मसाज। तो मैं राधा रानी को उधर साइड में बिठा देती हूँ और इधर करती हूँ मैं मसाज लड्डू गोपाल जी की। तो इसके बाद मैं 5 मिनट मसाज और करूँगी। अब इसी तरीके से मैंने ले लिया चंदन का इत्र और मैं करूँगी छोटे लड्डू गोपाल जी के मसाज चंदन से, इत्र से। तो अब कर लेंगे हम छोटे लड्डू गोपाल जी की मसाज। तो आपको भी कुआं पूजने से पहले इनकी मसाज करनी है। मसाज के बाद करना है केसर में मिलाकर चंदन, तो उससे उसकी मालिश करनी है इनकी, और उसके बाद इनको स्नान कराना है। तो अब मैंने ये चंदन मैं 5 मिनट और मालिश करूँगी, उसके बाद और करूँगी फिर अभी राधा रानी के। तो मैं ले लेती हूँ इत्र और करूँगी राधा रानी के मसाज। तो मैं 5 मिनट मालिश करने के बाद चंदन से करके दिखाऊँगी। 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने ये केसर में चंदन घोल लिया है थोड़ा सा। अब मैं इससे कर दूँगी इनकी मालिश। तो मैं सबसे पहले छोटे लड्डू गोपाल जी के करूँगी मालिश। अब मैं इन्हें लिटाकर कर दूँगी मालिश। तो पहले इनको पीछे कर देती हूँ और इनके करेंगे मालिश। देख सकते हैं आप कि कलर में कितना फ़र्क आ गया। और मैं आपको दिखाने करने के बाद इसको रोक दूंगी और 5 मिनट करूंगी मालिश। और तो इसी तरीके से हम कर लेंगे बड़े लड्डू गोपाल जी के चरणों की मालिश इत्र से, और इसी तरीके से मैं कर लूँगी सारे शरीर पर मालिश। तो इनका भक्तों चल रहा है छठा नहान, और इनका हो रहा है आज कुआं पूजन। तो हम करते हैं कुआं पूजन की तैयारी। अब मैं 5 मिनट सबके, राधा रानी के भी यहाँ पर राधा रानी है तो मैं राधा रानी के भी चंदन लगाकर इसी तरीके से कर लूँगी मसाज। फिर मिलते हैं 5 मिनट में मसाज करने के बाद। अब मैंने कर लिए इनके अच्छे से मसाज, 5 मिनट हो चुके हैं। फिर भी मैं थोड़ी सी मालिश और कर देती हूँ। मेरे को जब तक मैं ढंग से मालिश नहीं कर देती तब तक, मालिश जो होती है भक्तों वो होता है भगवान का लाड़ लड़ाना। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कुछ कि पता नहीं क्या रह गया, इस तरीके से लगता है। तो फिर भी वीडियो लंबी होने की वजह से मैं नहीं दिखा पाती, लेकिन मैं मालिश पूरी कर रही हूँ। और अब करेंगे हम इनको स्नान। तो हम कराएंगे इनको पंचामृत से स्नान। तो हम करा देंगे पंचामृत से स्नान। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने ले लिया दूध, दही, घी, शहद। तो हमने करा दिया इनको
पंचामृत से स्नान। तो अब सबका हो गया है पंचामृत से स्नान। तो अब ये जो पंचामृत है ये मैं जो हूँ परात में जो आ गया है वो मैं इसको प्रसाद है ये, तो हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। मैं इसको निकाल लूँगी और प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। और अब मैं इनको नहा दूँगी शुद्ध जल से। अब मैं करा दूँगी इनका पीले पुष्प से स्नान। तो करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। तो अब इनका हो गया पीले पुष्पों में स्नान और पीले पुष्पों से स्नान। तो आज का ये स्पेशल स्नान है। तो अब मैं छोटे लड्डू गोपाल जी को पहना रही हूँ ड्रेस। तो अब मैं छोटे लड्डू गोपाल जी को पहना लूँगी और इनको भी मैं पहनाती हूँ अभी। तो इन्होंने तो पहन लिया, अब इनको बिठा देंगे एक तरफ और अब पहना देंगे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को ड्रेस। इसी तरीके से मैं तीनों को पहना लूँगी ड्रेस। मैंने गले में पहना दिया इनको, अब पहनाऊँगी मैं एक ये और सेट। अब मैं लड्डू गोपाल जी को इधर कर लूँगी और इनको पहनाऊँगी गले में सेट। अब मैं पहना दूँगी कानों में। अब मैं कानों में पहना दूँगी टॉप्स। उधर राधा रानी के भी कानों में टॉप्स पहना दूँगी। अब मैं पहना दूँगी कड़े। मैंने पहना दिए इनको कड़े। अब लगाऊंगी बाल। अब छोटे लड्डू गोपाल जी के लगा देंगे मुकुट। बड़े लड्डू गोपाल जी के मैंने मुकुट लगा दिया है। अब लगा देंगे बांसुरी और ये लड्डू गोपाल जी को दे देंगे छोटे लड्डू गोपाल जी को। तो हमने लगा दिया मांग टीका और पीछे पहना दिए हमने चंद्रिका। अब
हो गई हैं हमारी राधा रानी लड्डू गोपाल जी तैयार। तो अब हम जा रहे हैं, पहले लड्डू गोपाल जी को लेकर जा रहे हैं। तो हम लड्डू गोपाल जी को लेकर जा रहे हैं जहाँ हमें कुएं की व्यवस्था पर तो हमें लेकर जाना है। तो मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर जा रही हूँ। तो अब लड्डू गोपाल जी को लेकर जा रहे हैं हम। तो मैं पहले लड्डू गोपाल जी को बिठा कर आई हूँ जहाँ हमारे जल की व्यवस्था है, और अब मैं लेकर जा रही हूँ ये कलश। तो हम मिलते हैं कुएं पर। तो अब मैं बना लूँगी 4 सतिये। ये हमें बनाने होते हैं जहाँ कुआं होता है, हम वहाँ बनाते हैं। ये कुएं पर 4 सतिये और अनाज रखा जाता है। तो ये मैं 4 सतिये बना ले रही हूँ। एक सतिया बना लिया मैंने, अब दूसरा सतिया बना रही हूँ। और इसमें जलाना है हमें चौमुखी दिया। ये दूसरा सतिया बन गया है। अब मैं यहाँ तीसरा बनाऊंगी। अब चौथा बनाएंगे। तो भगवान जी के यहाँ पर जहाँ हमारे पानी की व्यवस्था है, हम वहाँ पर नहीं बना सकते, तो इनके बनाते हैं हम थाल पर ही। तो थाल को हम वहाँ पर जिस थाली में बनाएंगे हम वहाँ पर खड़ा कर देंगे। तो ये 4 सतिये बना लिए मैंने। अब लगाऊंगी चौमुखी दिया। एकादशी पर चावल लगाने नहीं होते, हमने लगा लिए हैं 4 सतिये। अब करते हैं पूजा। यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को पधार लिया है। और अब यहाँ पर हमने ये लड्डू गोपाल जी को पधार लिया है। तो यहाँ हमारे यहाँ पर ये है नल की व्यवस्था, यहाँ नल है। तो यहाँ हम कुआं पूजेंगे। तो अब हम कैसे कुआं पूजेंगे, ये है नल। तो यहाँ कुएं पर हमें बनाने होते हैं यहाँ पर सतिये। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 4 सतिये बना लेंगे और सतिये बनाकर वहाँ पर आटा रख देंगे। तो हमें करना होता है पृथ्वी का पूजन। तो हम पृथ्वी का पूजन कैसे करेंगे, तो अब हम कर लेंगे पृथ्वी का पूजन। तो हमने आज एकादशी के दिन हम आटा नहीं लेते, तो हम क्या लेंगे, कोटू का आटा। तो कोटू के आटे से करेंगे पृथ्वी का पूजन। तो अब मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ पृथ्वी का पूजन। तो आटे से बना देंगे गोल घेरा। तो ये किस पर बनता है, कुएं पर बनता है। तो हम बना देंगे यहाँ पर गोल घेरा, और यहाँ से रोली का लगा देंगे तिलक। तो ये हम रोली का टीका लगा देंगे। और ये जो हमारा थाल है और ये जो हम आटा है, ये तो हम देंगे ब्राह्मण को। एक बात और आती है कि अब ये हमारे राधा रानी और लड्डू गोपाल जी यहाँ पधारे हुए हैं। तो हमें करना क्या है, जो हमने इनके पास ये रखे हुए हैं लक्ष्मी, मतलब तो हमें क्या राधा रानी के पास पैसे रखने हैं। तो क्या कहना है कि राधा रानी की रसोई है और लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए जो हमें सामान लाना है, तो हम राधा रानी से कह के जाएंगे कि हमें दूध दही फल मेवा जिसके लिए भी हमें चाहिए, तो हम वो इसमें से पैसे ले लेंगे। तो क्या कहने का भाव ये है कि हमारी लक्ष्मी शुद्ध होती है। अच्छा, ये है घर की चाबी और लॉकर की चाबी, तो हमें ये भी रखनी है। तो आप ये भी रख सकते हैं। तो कुआं पूजन का दिन बहुत बड़ा होता है, तो हम ये सारे कार्य कर सकते हैं। यहाँ हमने अपनी गौ माता को पधार लिया है, और ये अब हम लगाएंगे जल से छींटा। सबसे पहले लगाएंगे हम
जल से छींटा, तो हमने जल से शुद्धिकरण कर लिया है सबका। छींटा लगाने के बाद अब हमने इन्हें पहना दी थी, पहले ही मावला पहना दी थी हमने इनको, और अब क्या कर देंगे कलावा अर्पण। तो अब मैं करूँगी कलावा अर्पण। ये वस्त्र रूपी कलावा है, ये लड्डू गोपाल जी के पास अर्पित कर देंगे, और ये कलावा राधा रानी के पास अर्पित कर देंगे, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, हम इनके पास अर्पित कर देंगे। और ये हमारी गौ माता हैं, तो हम इनको भी कलावा अर्पित कर देंगे। तो हमने गौ माता को कलावा अर्पित कर दिया है। तो मैंने जला लिया ये चौमुखी दिया। तो ये हम रख देंगे, पृथ्वी का पूजन करेंगे, तो हम यहाँ रख देंगे पृथ्वी के पूजन के पास। तो ये हमने दिया पृथ्वी के पूजन के पास रख दिया है, और ये थाली लगा दी है हमने यहाँ पर। ये जो है हमने नल के जो मतलब कुएं पर जो पूजा की थी, तो ये थाली हमने वहाँ पर लगा दी है, और ये हमारा है भोग प्रसाद। तो अब हम जला लेंगे धूप दीप। तो अब मैं दीप तो मैं जला चुकी हूँ, धूप जलाएंगे अब हम। और हम कर देंगे, हमने कर दिया कमल का पुष्प अर्पित। हम कर लेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी। देख युगल छवि वल वल जाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अब हमने कर ली आरती। आज बावन भगवान की 52 एकादशी है, तो हमने आरती कर ली है। अब हम क्या करेंगे, धूप दीप दे देंगे देवताओं को, और खुद भी ले लेंगे। सबसे पहले हमने यशोदा मैया और लाला को पधार कर यहाँ पर उनको एक साइड में बिठा दिया था, और फिर मैया ने करे हैं ये सारे काम। पूजन मैया ने करा है लाला का, तो बस मैंने तो सिर्फ दिखाया ही है, लेकिन जो ये आज पूजन जो हुआ है, ये यशोदा मैया ने लाला का कुआं पूजा है। तो उसी की है ये मिठाई, जो बटेगी कल को, क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी में इन चीज़ों का भोग नहीं लगता, तो मैंने इसलिए भोग भी नहीं लगाया है। मैंने फल और उसका ही लगाया है, फल और फूल और मेवा का भोग लगाया है। और यहाँ पर बैठे हैं लाला, तो आप दर्शन कर लीजिए। ये हमारी राधा रानी है, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो भक्तों, ये भोग है, ये हमें बांटने वाला है, जो हमको बांटना है, तो हम बांट सकते हैं। तो ये एकादशी के दिन तो मैंने इसका भोग नहीं लगाया है, लेकिन हाँ मैंने लगाया फल का भोग और खीर का भोग, और लगाया ड्राई फ्रूट का और फलों का भोग लगाया मैंने। तो और ये आज लास्ट दिन झुलाना होता है झूला, तो हम झुला देंगे लड्डू गोपाल जी को झूला। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी बैठ गए झूले में, तो अब इनको झुला देंगे हम झूला। तो अब मैंने झूला झुला रही हूँ। यहाँ बामन भगवान को बिठा लिया हमने, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी यहाँ पर रखा भोग हमने। और वहाँ पर करी थी हमने कलश की स्थापना। तो भक्तों, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम। भक्तों, ये तो मैंने घर पर सरल विधि से कैसे कर सकते हैं पूजन, तो उसका बताया है। और इसके बाद हम कीर्तन भी कर सकते हैं, कि अगर कीर्तन की डालूँगी तो मैं अगली वीडियो में डाल दूँगी, नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी।